प्यारे दोस्त बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशंस का पार्ट टू। पार्ट वन मैंने क्या बता दिया था बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। और पार्ट टू बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस से कहने का तात्पर्य बच्चों क्या है? ये बच्चों मतलब है कि ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर। यस बच्चों, लिखते हैं फिर समझते हैं चीजों को। कॉलिगेटिव, कॉलिगेट वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है संपूर्ण, एक साथ, बाइंड टुगेदर। ठीक है, क्या बच्चों मतलब हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज which depend only on the number of solute particles, solute particles in a given solution। क्या बच्चों बोला? इन ए गिवन सॉल्यूशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करती है किस पर? सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर इन अ गिवन सॉल्यूशन। आर called colligative properties of dilute solutions। समझे बच्चों? ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर, उसको बच्चों बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? तो देखो बच्चों, मैं बताता हूं। चार बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, इसीलिए कॉलिगेट शब्द से बना है। चारों प्रॉपर्टीज एक साथ, इसको मैंने कहा बाइंड टुगेदर, एक साथ। ये चारों प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती हैं सोलर पार्टिकल्स के नंबर पर, इसीलिए बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कॉलिगेट वर्ड से बना है ये कॉलिगेटिव। देख रहे हो ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चार प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, कौन कौन सी है देखते हैं जरा। इसको मिटा दिया जाए बच्चों। चार बच्चों प्रॉपर्टीज हैं, तो कौन सी बच्चों हैं? जस्ट सी हियर बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? सी। चार बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। पहली आती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली बच्चों है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली बच्चों है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर। पहला बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है बच्चों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है प्यारे बच्चों डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट।
एंड चौथा है मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ नंबर है ऑस्मोटिक प्रेशर। यही बच्चों है, चलो नोट करो इसको जल्दी से। 4 प्रॉपर्टीज हमारे सामने हैं बच्चों। पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चों इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं, याद रखिए मैंने इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने पढ़ाया था व्हाट इज वेपर प्रेशर, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, बच्चों जरूर पढ़ लोगे। वो अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो बच्चों इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी समझने में। तो आई होप आपने जरूर देखा होगा बच्चों। तो पहला हम बात कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चों एक आप पिक्चर देखने की कोशिश करो। ये देखो, एक मैंने बनाया वेसल, ठीक है, और यहां बच्चों मैंने लिक्विड बनाया, ठीक है। बना दिया। बच्चों इसके वेपर्स बने होंगे, आप पढ़ चुके हैं इसको। जो वेपर्स बने और जब ये वेपर और ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में आया तो इनका जो प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक। अच्छा अब मान लो बच्चों इसका प्रेशर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 1.6 एटमॉस्फेयर है, मान लेते हैं, मान लिए, ठीक, मान लिया बच्चों 1.6 एटमॉस्फेयर है। अब मैंने एक और वेसल बनाया, एक और बच्चों बनाया, और इस वेसल में मैंने डाल दिया चीनी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया बच्चों? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। तो डेफिनेटली चीनी हर जगह प्रेजेंट होगा। अब जब मीठा आपको लगता है शरबत, तो क्या होता है बच्चों? हर जगह चीनी प्रेजेंट होगा, तभी तो मीठा लग रहा होगा। ये देखो डॉट से मैं दिखा रहा हूं इसको, ठीक है बच्चों, ये मैं इसको डॉट से दिखा रहा हूं, और ये आपका है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये बच्चों क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये अब बच्चों इवेपोरेशन जो होता है, आपको मैंने बताया कि सरफेस फेनोमेन है, सरफेस पे होने वाला प्रोसेस, इवेपोरेशन सरफेस। अब इस सरफेस पर तुमने देख रहे हो कि यहाँ सॉलिड पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हो गया। तो इवेपोरेशन जो कि सरफेस पे फेनोमेनन है, तो अगर सरफेस एरिया कम होगा, इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएंगे? जो वेपर मोलिक्यूल्स यहाँ सरफेस को परफॉर्म कर रहे हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। इनकी संख्या जब कम हो जाएगी तो इनका प्रेशर भी क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। ओके, अब मान लो इनका बच्चों प्रेशर हो गया 1.4 एटमॉस्फेयर, मान लो। अब बताओ क्या आपको लोअरिंग नहीं मिली? 1.6 पहले था, अब 1.4 हो गया। बच्चों क्या आ रहा है? ये आ रहा है लोअरिंग। लोअरिंग क्यों हुआ? लोअरिंग इसलिए हुआ कि इस जो सॉल्वेंट था उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? मैंने डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। ऐसा सॉल्यूट इसका वेपर नहीं बन रहा है। नॉन वोलेटाइल मतलब वेपर बना, नॉन मतलब नहीं बनना। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जैसे ही मैंने डाला किसमें? सॉल्वेंट में, और जब सॉल्यूशन बना तो हम क्या देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब सॉल्यूशन में है वो, ठीक है, तो सॉल्वेंट हैज लो वेपर प्रेशर जब वो सॉल्यूशन में है। क्यों? चीनी के चलते या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के चलते। चीनी, शुगर, यूरिया, ये सब क्या बच्चों? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स हैं। तो देख रहे हो लोअरिंग कितनी हो गई? तो 1.6 माइनस 1.4, यही है बच्चों लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहां भी हम आते हैं इस पर भी, ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो मैं यहां लिख सकता हूं बच्चों, लिख सकते हैं कि when a non-volatile solute is dissolved in a solvent,
solvent will have less surface area कम, इवेपोरेशन सरफेस पर होने वाला प्रोसेस है। अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो डेफिनेटली इवेपोरेशन कम होगा, सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन। तो डिटेल मैंने बता दिया है, व्हाट इज इवेपोरेशन, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, बहुत अच्छे से बच्चों प्लीज बच्चों देख लेना है ना। तो when a non-volatile solute is dissolved in a solvent will have less surface area for evaporation. Due to this, evaporation rate decreases. Evaporation rate क्या हो गया बच्चों? डिक्रीज कर गया। और इसके चलते this results in lowering of vapor pressure, ठीक है, vapor pressure of solvent in solution। हो गया बच्चों? When another solid is dissolved in a solvent will have less surface area for evaporation. Due to this, evaporation rate decreases. This results in lowering of vapor pressure of solvent in solution. ओके बच्चों, लिख लिया जाए इसको जल्दी से, फटाफट लिख लीजिए आप जल्दी से बच्चों, बहुत बढ़िया। इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आइए अब बच्चों देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हम क्या करेंगे ना कि पूरे इस चैप्टर में हम ए को इंडिकेट करेंगे सॉल्यूट से, ठीक है, और बी को इंडिकेट करेंगे किससे? सॉल्वेंट से। आप ये ध्यान दीजिए। अब देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको बच्चों मान लेते हैं पी नॉट बी, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, या सिंपली इसको हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बच्चों बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बच्चों मान लेते हैं पीबी। अब बताओ, लोअरिंग भी कोलिगेटिव ही है बच्चों, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बराबर, ठीक है। और करके लिख दिए, सेम ही चीज दोनों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन बोले या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बच्चों बोलो, कोई अंतर नहीं है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन बोले या देख रहा हूं, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोले। इसको मैंने पीवी ले लिया। अब कितना हो जाएगा ये बच्चों? ये आ जाएगा, देखो ये वैल्यू पी नॉट बी है, ये आ जाएगा पी, देखो कितना हो जाएगा लोअरिंग, तो 1.6 माइनस 1.4, ये हो जाएगा पी नॉट बी, ये बच्चों हो जाएगा पीबी, ठीक है। तो अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिंपली है, मैं इस पर भी आता हूं बच्चों, रिलेटिव क्यों कहा गया पहले समझो। लोअरिंग भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे बताओ? मैंने क्या बताया था कि कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर होती है तो डिपेंड करेगा सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर। इस पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करेगा, नंबर पर डिपेंड करेगा। तो देखो, तुम डालते गए चीनी, तो ये तो फिक्स हो गया, ये बच्चों कम होता जाएगा, जैसे 1.6 है, 1.4, 1.2, 1.1 ऐसे होता जाएगा। ये डिफरेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। चूंकि ये डिपेंड कर रहा है सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर, तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। क्लियर बच्चों? बढ़िया समझ में आई बात? समझ रहे हो ना? ये समझ रहे हो? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन कहें या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इसको बोल सकते हैं। मैं ठीक से इसको लिख दूं, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी यही है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोले या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन बोले,
ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, पीवी। तो सेम चीज है। लोडिंग हो गया, मैंने बता दिया कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों। चलो नोट करो जल्दी से इसको। अब बच्चों आता है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या कहता है अबाउट लोअरिंग ओवीपी? क्या कहता है बच्चों, देखो बड़ा आसान है बच्चों। क्या कहता है कि वेपर प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर जो होगा कहाँ, किसका, सॉल्वेंट का। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन solution is proportional to mole fraction of solvent। क्या बच्चों कहा, वेपर देखो पीवी प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को ऐसे इंडिकेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉल्वेंट। जितना बच्चों देखो क्लियर, बड़ा अच्छा आसान सा चीज समझने में है, आप पढ़ चुके हो, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1। तो जितना ये ज्यादा होगा उतना ये कम है, जितना ये कम होगा बच्चों, जितना ये कम होगा उतना ये ज्यादा होगा, जितना ये ज्यादा उतना सॉल्यूट कम, जितना सॉल्यूट कम उतना वेपर प्रेशर ज्यादा, जितना ये कम उतना ज्यादा, जितना ये ज्यादा, ये कम तो ये ज्यादा सॉल्यूट कम, तो वीपी पीवी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये अगर ज्यादा है तो ये कम, अगर ये कम होगा तो पीवी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बच्चों बताओ पीवी बराबर आ जाएगा कांस्टेंट, हो गया। अब बताओ तो P बराबर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंडिकेट कर रहे हैं K इनटू काई पढ़ते हैं बच्चों, बोल दो एक्स भी पढ़ते हैं इसको, जो आप देख लो, एक्स भी कर सकते हो, काई बोल सकते हो। चलो मैं एक्स ही बोल के बताता हूं, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, चलो बताओ ये क्या हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बता चुके हैं पहले भी, मोल्स ऑफ बी बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये बच्चों मोल फ्रैक्शन होता है। अब बच्चों के का बच्चों वैल्यू निकालना है। अब सोचो जरा के अगर Na बराबर 0 लेते हैं, व्हेन Na बराबर 0, ये कट जाएगा बच्चों। सोचो बच्चों कि जो सॉल्यूशन है उसमें चीनी नहीं हो, तो सॉल्यूशन में चीनी जब नहीं होगा फिर वही पानी हो जाएगा, और वही जब पानी हो जाएगा तो यही पीवी किससे आ जाएगा, पी नॉट बी के बराबर आ जाएगा। नहीं समझे, सॉल्यूशन में जो चीनी वो नहीं है, पहले क्या था सॉल्वेंट था, डाले चीनी, बीपी कम हो गया। अब अज्यूम करो कि सॉल्यूशन में ना बेटा सॉल्वेंट नहीं है, तो वापस वही पानी आ गया, प्योर सॉल्वेंट, पीवी से आ जाएगा, पी नॉट बी के बराबर आ जाएगा। हाँ, Na बराबर 0 तो हो जाएगा पीवी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी हो जाएगा बच्चों, जिससे कि सो दैट पुट कर दो, ये 0 हो गया, ये कट चुका है, ये पी नॉट बी के बराबर, सो दैट के बच्चों क्या आ जाएगा, पी नॉट बी के बराबर आ जाएगा। चलिए नोट करिए जल्दी से इसको। अब यहां हम पुट कर दें, आइए ये बच्चों हो जाएगा क्या, पी वी बराबर, यहाँ पुट कर दीजिए के बराबर, ये हो जाएगा पी नॉट बी और इंटू हो जाएगा बच्चों एक्सपी। ठीक ना, अब हमको लोरिंग निकालनी है, निकाल देते हैं लोरिंग। तो पी नॉट बी माइनस पी बी बराबर पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्सपी। नाउ इसको जो आ गया डेल्टा पी, लोरिंग और नहीं था ना, बराबर पी नॉट बी 1 माइनस एक्स बी। आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो है 1 के बराबर अगर होता है ना, वो तो काई पढ़ते हैं और जो एक्स भी पढ़ते हैं, जो बच्चों आपको अच्छा लगे, बट काई ज्यादा सही है बोलना पढ़ना।
तो ये हो जाओ एक्स बी एक्स से कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी हो गया। नाउ डेल्टा पी बराबर पी नॉट बी, ये बच्चों क्या हो जाएगा एक्स से, और ये बच्चों आ जाएगा डेल्टा पी बाई पी नॉट बी बराबर आ जाएगा एक्स से के बराबर। देख लो आ गया ना, यही आ जाएगा रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव देखो पी नॉट बी था, पी नॉट बी था ना प्योर सॉल्वेंट में, लोरिंग कितनी हो गई डेल्टा पी, इसके रिस्पेक्ट में ये लोरिंग हुई, तो बच्चों क्या हो जाएगा ये टर्म, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, बिल्कुल साफ आ रहा है ना ये क्या बच्चों बोलते हैं, इसी को बच्चों बोलते हैं रिलेटिव। मिटाओ दो इसको, चलिए इधर मिटाओ है, आइए ये बच्चों आ जाता है क्या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये बच्चों क्या हो जाएगा टर्म बताओ, रिलेटिव 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 लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग of vapor pressure is equal to mole fraction of solute is equal to mole fraction of solute। ठीक है आ गया, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या बच्चों आ गया इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ, डेल्टा पी का मतलब क्या था, या ऐसे था ना आपका डेल्टा पी बाई बच्चों था पी नॉट बी बराबर है एक्स से। डेल्टा पी का मतलब पी नॉट बी, बच्चों उसका फॉर्मूला याद रखना, बाई पी बी बाई पी नॉट बी, व्हाट इज एक्स से एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। अब बच्चों अगर इसमें लाना है मोलरिटी, मोलरिटी आपने पढ़ा था याद है, व्हाट इज मोलरिटी, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऑफ मोल्स क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखते हैं Na का मतलब M, Na का मतलब M प्लस कैसे, व्हाट इज सॉल्वेंट का मोल, सॉल्वेंट का मोल अगर हम बात करें तो हम क्या लिखेंगे 1000, अगर जैसे वो 1000 ले लिए 1000 बाई क्या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मैंने क्या ले लिया बच्चों सॉल्वेंट का वेट मैंने क्या ले लिया 1000 ग्राम ले लिया। 1000 ग्राम बच्चों लेते ही 1000 ग्राम बच्चों लेते ही जो सॉल्यूट का मोल आ रहा है वही क्या हो रहा है मोलालिटी। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का मोल आया उसी को कहते हैं मोलालिटी। तो जैसे मैंने 1000 ग्राम सॉल्वेंट लिया वैसे ही जो मोल आया किससे बराबर आ गया मोलिटी के बराबर। तो एम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, व्हाट इज एम हियर, एम का मतलब हुआ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके बच्चों क्लियर है, साफ आ रहा है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। देख लो ये बता दिए भी, चलो बहुत बढ़िया। अब मिटाते हैं बच्चों इसको, ठीक है। तुमको एक और चीज बताता हूँ, ठीक है, एक और तुमको देखो ये क्वेश्चन तो बन जाएगा इससे भी, लेकिन ये टर्म देखो कितना बड़ा है, इसको सॉल्व करना तो आसान होगा। इसको सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। आओ इसको बच्चों लिख लूं, इसको बच्चों मैं लिख देता हूं पहले। आओ ये आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी बी बाई पी नॉट बी बराबर है एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। ये बच्चों चलिए इसको सॉल्व थोड़ा करें, इसको सिंप्लीफाई बच्चों करें थोड़ा। देखो इसको ऐसे ले लो आप, पी नॉट बी ले लो, अब बाई दो साइड से पलट दो आप, ठीक है, बराबर एन ए प्लस एन बी बाई एन ए। अब तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा एन बी बाई, अब इसको ले लो आप पी नॉट बी बाई पी नॉट बी
माइनस पी बी माइनस 1 बराबर एन बी बाई, हो गया बच्चों, सिंप्लीफाई करो इसको, ये हो जाएगा बच्चों क्या, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी प्लस पी बी, हो गया बाई बच्चों पी नॉट बी माइनस पी बी। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों मेरे, बराबर एन बी बाई एन ए, पी नॉट बी, ठीक है, पी नॉट बी प्लस पी बी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो जी कट गया। ये बच्चों क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा पी बी बाई पी नॉट बी माइनस पी बी बराबर आ जाएगा एन बी बाई एन। फिर बच्चों पलट दो आप, ये आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी बी बाई पी बी बराबर आ जाएगा एन ए बाई एन बी। अगेन बच्चों चेंज करो इसको मोलिटी में, एन ए इज इक्वल टू मोलल मोल्स इक्वल टू मोलिटी कब, जब हमने 1000 ग्राम क्या ले लिया, सॉल्वेंट। क्या लिख लेनी है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1000। लो बच्चों अब ये सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी, ये तो निकालने को देखा ना कि 10 ग्राम 20 ग्राम चीनी से जो डाला गया, वेट प्रेशर सॉल्यूशन में क्या होगा, ये भी निकालना है, ये दिया रहेगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। सही है ना, चलो नोट करो जल्दी से इसको। ओके बच्चों, अब एक और बच्चों बड़ा अच्छा कंसेप्ट समझते हैं। मान लो मैंने दो लिक्विड्स लिए, ए एंड बी आर टू लिक्विड्स, और इन दोनों बच्चों मैंने मिक्स करके मिला दिया, ए एंड बी आर टू लिक्विड्स, ए एंड बी आर टू लिक्विड्स, और इन बच्चों लिक्विड्स को मिक्स करके मैंने बना लिया सॉल्यूशन। दिस लिक्विड्स आर मिक्स्ड, these liquids are mixed to produce a solution। बच्चों कैसे देखो जरा, जैसे मान लो मैंने लिक्विड ए लिया, ए लिक्विड, और इसके बच्चों वेपर्स बने होंगे, मतलब इसके वेपर्स बनेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखो सोचो, अगर कोई गैस अकेले है किसी वेसल में, उसका जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं इंडिविजुअल प्रेशर, और अगर गैस मिक्सचर में है उसका जो प्रेशर होगा मिक्सचर में गैस का, उसका कहेंगे पार्शियल प्रेशर। तो बच्चों अकेले ही गैस ही है, वेपर मतलब क्या, गैसियस फॉर्म ऑफ ए, इसका जो प्रेशर हम लेंगे वो क्या लेंगे बताओ मेरे को, ये बच्चों हो जाएगा हमारा क्या, पी नॉट ए। तो पी नॉट ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिविजुअल, क्या हो जाएगा बच्चों, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ ए, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ ए। अच्छा उस तरह बच्चों बी का अगर हम ले तो, अगर मान लो मैंने बी का लिया तो अगेन बी हो गया, बी लिक्विड, ठीक है बच्चों, बी लिक्विड होगा, और इसका जो वेपर बना बी वेपर, इसको बच्चों क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा पी नॉट बी, ठीक है, पी नॉट बी इज, यहां लिख देता हूं बच्चों पीवी का, तो ये हो जाएगा पी नॉट बी इज इंडिविजुअल वेपर। एक बार करो बच्चों, एक ही से लिख देता हूं इसको, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या मैंने फिगर बना दिया, बी लिक्विड, और यहां बच्चों बन गया वेपर, ठीक है। मैं लिख देता हूं, पी नॉट बी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इज इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ
बी। अब तो मैंने दोनों को मिला दिया, तो बच्चों दोनों का तो मिलाओगे आप, अब देखो ए भी यहाँ लिक्विड है, बी भी यहाँ लिक्विड है बच्चों, दोनों मिला दिया आपने, ठीक है, हमने दोनों मिला दिया। अब बच्चों दोनों के वेपर्स बनेंगे, तो ए का ही वेपर बना और बच्चों बी का ही वेपर बना, ए का ही बना हुआ बी का बना। अब बच्चों क्या होगा, अब हो जाएगा, देखो अब दोनों गैस है, अब दोनों मिक्सर, अब दोनों गैस मिक्सर बना रहा है, और मिक्सर में जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर। अब बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, P1 जो हो जाएगा, P1 इज पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। और बच्चों P2 हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ। ठीक है बच्चों, तुमको क्वेश्चन में पूछेगा कि जब वेपर्स में ये गए हैं ए एंड बी, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए आप बच्चों समझ आ गया क्या, क्लियर? चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ो। चलिए अब बताओ, रॉड्स लॉ यूज करते हैं इसमें, क्या यूज करते हैं, रॉड्स लॉ यूज करते हैं। आपको याद है रॉड्स लॉ क्या था, मैंने बताया था बच्चों भी, देखो यूज कर, देखो बच्चों यहाँ दोनों वोल्टाइल है। अब जब रॉड्स लॉ पढ़े थे तो अभी क्या पढ़ा था आपने कि पीबी बराबर क्या था, तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही पढ़ा था ना आपने, ठीक। अब देखो जरा, वेव प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था, ये तो तुम्हारा सॉल्यूट कौन सा था, नॉन वोलेटाइल। अब सोचो बच्चों, अब दोनों लिक्विड से यहां वोलेटाइल है, तो अब जब बताओ, यही ना था तुम्हारा, ये यहाँ ए भी है, यहाँ बी भी है, और इसके वेपर्स बन रहे हैं, यहाँ P1 यहाँ P2। तो अब इसके बदले क्या हो जाएगा, यूज करो P1 के बदले, तो व्हाट इज P1 बराबर, अब इसका प्योर फॉर्म क्या था, P नॉट ए था, और इनटू मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x से, समझे? जब इसके बदले क्या हो जाएगा, P1 P नॉट बी के बदले P नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड फेज में। अब यूज कर दो इसके लिए भी, अगेन P2 बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट बी हो जाएगा इंटू एक्स बी हो जाएगा, इसमें लिक्विड फेज। निकल गया बच्चों? अब टोटल प्रेशर निकाल दो, डाल्टन्स लॉ क्या करता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो ये हो जाएगा Pt बराबर P1 प्लस P2, तो Pt हो जाएगा, बोलो P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी, एल का मतलब लिक्विड फेज। अब मुझे निकालना है बच्चों मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन याद करो, पार्शियल प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर बराबर, देखो मैं लिख देता हूं, पार्शियल प्रेशर बराबर होता है विनर्स, ये होता है क्या, मोल फ्रैक्शन इनटू बच्चों टोटल प्रेशर। निकल जाएगा व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर। हम निकाल दो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर फेज में कितना होगा, ये तो गैस के लिए कंसेप्ट है। तो पार्शियल प्रेशर कितना आया है, P1 लिए हो, ये हो जाएगा P1 बाई Pt, पुट कर दो P1 बराबर, पुट करो, ये हो जाएगा P नॉट ए इंटू एक्स ए लिक्विड फेज बाई टोटल प्रेशर, ये हो जाएगा P नॉट ए इंटू एक्स ए लिक्विड फेज प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी लिक्विड फेज में। हो गया, पुट कर दिए। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा बच्चों, बराबर P2 बाई Pt, P2 बाई Pt कर दो बच्चों, पुट कर दो फिर से, तो ये हो जाएगा P नॉट बी
इंटू एक्स बी बाई टोटल प्रेशर, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। लो बच्चों, हो गया, निकाल दिए। कितना बढ़िया रिजल्ट देखो आ गया। क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आ जाएगा। क्या बच्चों, क्लियर है? 100%? 100% पता है, एकदम 110% क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। P1 निकाल दिए, P2 निकाल दिए, टोटल प्रेशर निकाल दिए, फिर निकाल दिया मोल फ्रैक्शन, वेयर फेज में कितना होगा ये का, P1 बाई PT पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, पुट कर दिया हो गया। ओके बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट में बच्चों वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, इस पर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।